किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ हमारा हक न हो और उसे प्राप्त करने की यदि जिद हो तो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। परंतु जहाँ हमारा हक हो उसे भी यदि हम त्याग दें तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। मित्रों, रामायण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण से हम जीवन जीने की कला भी सीख सकते हैं। रामायण से बड़ा दूसरा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें प्रतिदिन रामायण का पाठ करना चाहिए तथा रामायण से मिलने वाली शिक्षाओं का अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे रामायण के उन 5 प्रमुख पात्रों की जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीख नंबर 1 में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रभु श्री राम की, जो रामायण के प्रमुख किरदार हैं। प्रभु राम से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, माता पिता के वचनों का पालन करना। जहां प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, परंतु जब पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के द्वारा उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला तो उन्होंने इसे विधाता की मर्जी समझकर वनवास की राह पर चल पड़े। दूसरी बात क्या है सीखने की? यदि हमें चयन करना हो तो हमेशा सत्य का चुनाव करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस प्रसंग की जब रावण के द्वारा माँ सीता का हरण हो जाता है। तब भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करने के लिए जंगल में भटक रहे थे। तब उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव का पता बताते हैं। सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। राम बाली के बजाय सुग्रीव को चुनते हैं क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। इसलिए उन्होंने बाली का वध किया क्योंकि उसने जबरन सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया था। सीख नंबर 2 में हम बात करेंगे माता सीता की। माता सीता से हम क्या सीख सकते हैं? एक भारतीय नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर समझती है। वनवास तो प्रभु राम को मिला था, परंतु जब श्री राम वनवास जाने लगे तो माता सीता भी उन्हीं के साथ बन जाने के लिए तैयार हो गई। जहां राम यदि राजा बनते तो सीता महारानी, परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरह से माता सीता ने राम का साथ नहीं छोड़ा, जिससे हमें एक बात तो सीखना ही चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट आ जाएं, हमें अपनों के प्रति जो प्यार है, जो निष्ठा है, उसे कम नहीं करना चाहिए। तभी तो हम माँ सीता को आज भी माँ कहकर बुलाते हैं। सीख नंबर 3 में हम बात करेंगे राम भक्त हनुमान की विनम्रता की। हनुमान जी में अतुलित बल था, परंतु उनमें अहंकार का तो लेस मात्र भी नहीं था। वह जो कुछ भी करते थे उसका श्रेय अपने स्वामी श्री राम को देते थे। जब प्रभु श्री राम ने उन्हें लंका जाकर सीता की खोज करने के लिए भेजा तो माता सीता से विनम्रता से मिलकर अपना परिचय बताया। हनुमान जी चाहते तो रावण को मारकर सीता जी को स्वयं ले जा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रावण को मारने का श्रेय भी वह अपने स्वामी श्री राम को दिलाना चाहते थे। सीख नंबर 4 में हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत की। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला उस समय भैया भरत अपने ननिहाल में थे। अयोध्या लौटने पर जब उन्हें अपने भैया राम के वनवास की बात का पता चला तो वह उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। भरत जी को सिंहासन का बिल्कुल भी मोह नहीं था। भरत जी राम से कहते हैं, भैया वह सिंहासन आपका है और वह 14 वर्षों बाद भी आपका ही रहेगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बैठ सकता। और वह भैया राम की खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रख देते हैं और स्वयं भी राज्य का त्याग करके नंदीग्राम के पास एक कुटिया बनाकर 14 वर्षों तक अपने भैया राम की तरह ही वनवासी जीवन बिताते हैं। सीख नंबर 5 में हम बात करेंगे भगवान राम के सबसे बड़े शिष्य के रूप में भैया लक्ष्मण की, जिन्होंने 14 वर्षों तक निरंतर अपने भैया राम एवं माता सीता की सेवा की। भैया लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न तो कुछ खाया था और न ही सोया था, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे कि मेघनाद का वध वही कर सकता था
जिसने 14 वर्षों तक निद्रा, नारी एवं भोजन का त्याग किया हो। यद्यपि श्री राम अपने छोटे भाई भरत को ही अपना सारा लाड़ प्यार देते थे, परंतु लक्ष्मण जी इस बात का कभी बुरा नहीं माने तथा निस्वार्थ भाव से जीवन भर श्री राम और माता सीता की सेवा में अपना जीवन बिताया। चलते चलते इन 5 सीखों के अतिरिक्त हम थोड़ी सी बात करेंगे रामायण के खलनायक एवं महापंडित रावण की, जिसने मरते समय लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। तो वह शिक्षाएं क्या थी, आइए मित्रों जानते हैं। रावण ने कहा था कि लक्ष्मण, जो भी शुभ कार्य हैं उन्हें हमें जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, परंतु जो अशुभ कार्य हैं उन्हें कल के लिए टालते रहना चाहिए। उसने यह भी कहा कि मैंने श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी, इस कारण मैं उनकी शरण में न जा सका और मैं अब इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और फिर समय बीत जाने के बाद हमें केवल पछताना ही पड़ता है।